हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि हम इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकें। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब होता है बहुत दूर तक, मतलब दूर दूर तक उस जगह पे आप फार एंड वाइड को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, जैसे आइए इस रेसिपी को दूर दूर तक शेयर करें, मतलब करते हैं। ओके, लेट्स शेयर दिस रेसिपी फार एंड वाइड। लेट्स शेयर दिस रेसिपी फार एंड वाइड। ओके, अगला सेंटेंस है वे इस बीमारी के इलाज के लिए दूर दूर तक खोज कर रहे हैं। दे आर सर्चिंग फार एंड वाइड फॉर अ क्योर फॉर दिस डिसीज। अगला टॉपिक है फार एंड नियर। फार एंड नियर का मतलब होता है चारों ओर। ओके, इसका मतलब होता है चारों ओर, लोग चारों ओर से आए थे। पीपल केम फ्रॉम फार एंड नियर टू द पार्टी, मतलब लोग चारों ओर से पार्टी में आए थे, तो आप कहेंगे पीपल केम फ्रॉम फार एंड नियर टू द पार्टी। ओके, अगला सेंटेंस है मैंने हर जगह निमंत्रण दिया था। मैंने हर जगह निमंत्रण दिया था, मतलब चारों ओर निमंत्रण दिया था। तो मैं कह सकता हूँ आई इन्वाइटेड फार एंड नियर। फार एंड नियर। अगला टॉपिक है फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, सदा के लिए, मतलब हमेशा के लिए उस जगह पे फॉर गुड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं धूम्रपान हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। आई एम क्विटिंग स्मोकिंग फॉर गुड। आई एम क्विटिंग स्मोकिंग फॉर गुड। ओके, वह हमेशा के लिए कनाडा चली गई है। शी हैज़ मूव टू कनाडा फॉर गुड। शी हैज़ मूव टू कनाडा फॉर गुड। अगला टॉपिक है फॉर फियर ऑफ। फॉर फियर ऑफ का मतलब होता है के डर से। ओके, उस जगह पे आप फॉर फियर ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब होगा उसमें आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, अगर बोलें तो आप बोलेंगे। ओके, जैसे छात्र पकड़े जाने के डर से परीक्षा में नकल नहीं मारना चाहता था। द स्टूडेंट डिडंट वांट टू चीट ऑन द एग्जाम फॉर फियर ऑफ गेटिंग कॉट। राक्षस के डर से बच्चा अंधेरे कमरे में नहीं जाएगा। द चाइल्ड वुडंट गो इनटू द डार्क रूम फॉर फियर ऑफ मॉन्स्टर्स। खो जाने के डर से वे टूर गाइड के पास ही रहे। फॉर फियर ऑफ गेटिंग लॉस्ट दे स्टेड क्लोज टू द टूर गाइड। गाइस, अगर आप 600 से प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसके थ्रू आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं केवल 119 रुपीज़ में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ईमेल पे भी मिल जाता, या फिर मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदारी से और सीधे तौर पर, उस जगह पे आप फेयर एंड स्क्वायर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ईमानदारी से और सीधे तौर पर प्रतियोगिता जीती। आई वॉन द कॉम्पिटिशन फेयर एंड स्क्वायर। आई वॉन द कॉम्पिटिशन फेयर एंड स्क्वायर। हम ईमानदारी से खेलने में विश्वास रखते हैं, मतलब ईमानदारी तौर तरीके से खेलने में विश्वास रखते हैं। तो कह सकते हैं वी बिलीव इन प्लेइंग फेयर एंड स्क्वायर। वी बिलीव इन प्लेइंग फेयर एंड स्क्वायर। अगला टॉपिक है फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के लिए या फिर के खातिर, उस जगह पे हम फॉर द सेक ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे शांति के लिए आप बहस मत करो, ना करो, तो कह सकते हैं फॉर द सेक ऑफ पीस लेट्स नॉट आर्ग्यू एनी मोर। लेट्स नॉट आर्ग्यू एनी मोर। ओके, आप इस तरह से भी कह सकते हैं शांति के खातिर। ओके, इस तरह से हम बोल सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि ऊपर वाले के खातिर कभी तो मान जाया करो, मतलब जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह ही सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है उसने अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। शी क्विट हर जॉब फॉर द सेक ऑफ स्पेंडिंग मोर टाइम विद हर फैमिली। अगला टॉपिक है फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम का मतलब होता है समय समय पर, उस जगह पे फ्रॉम टाइम टू टाइम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे इलाके में समय समय पर इंटरनेट बंद हो जाता है। इंटरनेट बंद हो जाता है। द इंटरनेट गोज डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम इन आवर एरिया। ओके, हम समय समय पर पार्क में घूमने जाते हैं। वी गो फॉर वॉक्स इन द पार्क फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगला टॉपिक है फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फिलहाल के लिए, मतलब कि फिलहाल उस जगह पे फॉर द टाइम बीइंग को यूज़ किया जाता है। आप भी इसे यूज़ करिए। जैसे हमें कोई स्थायी समाधान नहीं मिल रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए यह काम करेगा। वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन बट फॉर द टाइम बीइंग दिस विल वर्क। हम रास्ता भटक गए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इस सड़क को फॉलो करते हैं। वी आर लॉस्ट आवर वे बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स फॉलो दिस रोड।
अगला टॉपिक है फ्रॉम हेड टू टो, मतलब सिर से पांव तक। ओके, उस जगह पे आप इसे यूज करिए। जैसे वह सिर से पांव तक कीचड़ में ढकी हुई थी। शी वॉज कवर्ड इन मड फ्रॉम हेड टू टो। मैं बारिश में सिर से पांव तक भीग गया। आई गॉट सोक्ड फ्रॉम हेड टू टो इन द रेन। अगला टॉपिक है फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण के तौर पर, मतलब फॉर एग्जाम्पल। उस जगह पे फॉर इंस्टेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप संगीत सुनकर एक नई भाषा सीख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यू कैन लर्न अ न्यू लैंग्वेज बाय लिसनिंग टू म्यूजिक। व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उदाहरण के लिए हर रोज सैर करने से आपका मूड अच्छा हो सकता है। एक्सरसाइज इज गुड फॉर योर हेल्थ। फॉर इंस्टेंस गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे कैन इम्प्रूव योर मूड। अगला टॉपिक है फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब होता है आमने सामने। जैसे मुझे लगता है कि इस पर आमने सामने चर्चा करना बेहतर है। आई थिंक इट्स बेटर टू डिस्कस दिस फेस टू फेस। ओके, आइए अगले सप्ताह एक आमने सामने बैठक निर्धारित करते हैं। लेट्स शेड्यूल अ फेस टू फेस मीटिंग नेक्स्ट वीक। अगला टॉपिक है engrossed in। engrossed in का मतलब होता है being deeply focused on something, मतलब किसी चीज़ में पूरी तरह से मग्न होना। उस जगह पे engrossed in को यूज़ किया जाता है। बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस engrossed in, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर कोई वर्ब है तो, नहीं तो सिंपली आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे अपने फ़ोन में मग्न मत हो जाओ। डोंट गेट engrossed in your phone। वह इसके प्यार में डूब गया था। He was engrossed in her love। उसने अपने काम में इतना बिजी रहा कि वह समय देखना भूल गया। He was so engrossed in his work that he forgot to check the time। अगला टॉपिक है प्रायर टू। प्रायर टू का मतलब होता है से पहले। ओके, प्रायर टू मतलब से पहले। जैसे एक सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद प्रायर टू अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आप आईएनजी दिखाएंगे, नहीं तो सिंपली जो नॉन होगा उसे आप रखेंगे। जैसे आवेदन जमा करने से पहले हमें सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने की ज़रूरत है। वी नीड टू गेदर ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रायर टू सबमिटिंग द एप्लीकेशन। नौकरी शुरू करने से पहले उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की। शी कंप्लीटेड हर डिग्री प्रायर टू स्टार्टिंग हर जॉब। उसने परीक्षा से पहले मेहनत की। शी स्टडीड हार्ड प्रायर टू द एग्ज़ाम। पुट एन एंड टू। पुट एन एंड टू का मतलब होता है ख़त्म करना, एकदम से समाप्त करना। उस जगह पुट एन एंड टू को यूज़ करेंगे। जैसे सब्जेक्ट पुट एन एंड टू प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि पुट को आप चेंज करेंगे, पुट यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है। जैसे इस वाद विवाद को समाप्त करके समाधान ढूंढने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू पुट एन एंड टू दिस आर्ग्यूमेंट एंड फाइंड ए सोल्यूशन। अगला टॉपिक है लेट अलोन। लेट अलोन का मतलब होता है इसे तो छोड़ ही दो, इसे तो दूर की बात। क्या होता है कई बार कि कुछ स्टेटमेंट जो आप कह रहे होते हैं, कुछ और स्टेटमेंट आपको कहना है, मतलब कि ये तो किया ही नहीं उसने, इसकी बात तो छोड़ ही दो। मतलब एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, उसने ये किया ही नहीं तो ये इसका तो बात ही मत करो। उस जगह पे लेट अलोन को यूज़ करते हैं। जैसे मैं उससे अपने प्यार का इजहार करने के बारे में सोच रहा हूँ। सोच तो रहा हूँ लेकिन मेरे पास शब्द भी नहीं है। हिम्मत तो दूर की बात है, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, हिम्मत तो छोड़ ही दो। उस जगह पे हम लेट अलोन को यूज़ करते हैं। जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट एक्सप्रेसिंग माई लव टू हर बट आई डोंट इवन हैव द वर्ड्स लेट अलोन द करेज। हिम्मत की तो बात ही छोड़ दो। वह उससे मिलने का सपना देख रहा लेकिन वह उसकी मांगों के लिए तैयार नहीं है। मेरी तरह अपने प्यार का इजहार करना तो दूर की बात है। ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ मीटिंग हर बट ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर हर डिमांड्स लेट अलोन कन्फेसिंग हिज लव लाइक मी। ऑफ टू। ऑफ टू का मतलब होता है कहीं के लिए निकलना। उस जगह पे ऑफ टू को यूज़ किया जाता है एज ए इनफॉर्मल। ठीक है, ये फॉर्मल नहीं है, बिल्कुल इनफॉर्मल है, इसे लोग यूज़ करते, चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल होता है, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा लगाएंगे, पास्ट में तो वाज वर्ब, प्रेजेंट है तो इज एम आर जो भी होगा आप लगाएंगे। ओके, जैसे मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। आई एम ऑफ टू माई ऑफिस। आई एम ऑफ टू माई ऑफिस। ठीक है, मैं घर से निकलता हूँ अब। वेल आई एम ऑफ टू माई होम नाउ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।